जिस समय अहिरावण मेरे भगवान को लेके चला गया और उस समय हनुमान जी ने अपने 5 मुख धारण किए। जो स्थान आज अमेरिका में पड़ता है, यह अहिरावण की जगह थी। और युद्ध के समय में अहिरावण विभीषण का भेष बना करके और भगवान को लेके चला गया। हनुमान जी उस समय भगवान की रक्षा में थे। विभीषण ने कहा था, विभीषण तोते का भेष बना करके पूरी मंत्रणा सुन के आ गया। सुन लीजिए 1 मिनट में, पंचमुखी हनुमान जी की बात बता रहा हूँ। तो विभीषण ने कहा, हनुमान जी को सुग्रीव सब थे कि आज की रात काली रात्रि है, अहिरावण बहुत बड़ा मायावी है और उसकी माया को काटना बड़ा मुश्किल है, इसलिए सब सजग सावधान रहना। तो पूछा, ऐसा कौन भगवान का भरोसेमंद है जो पूरी रात प्रभु की देखभाल करेगा? राम जी ने कहा, मेरा हनुमान। राम जी ने चुनाव किया, मेरा हनुमान। पूरी रात भर हनुमान जागे। अहिरावण दशरथ राजा का भेष बना के आ गया और उस समय बाह्य सीमा पर हनुमान जी खड़े हुए थे और दशरथ राजा ने कहा, मुझे अपने पुत्र से मिलना है। हनुमान जी ने कहा, कल मिल लेना, अभी कोई अंदर जाने के लिए प्रवेश वर्जित है। अहिरावण फिर द्वारा से भरत का भेष बना करके आया। विभीषण ने तो सब समझाई दिया, इधर देखिए। हनुमान जी ने अंदर नहीं जाने दिया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को ऐसे घुमाया, परकोटे के अंदर राम लक्ष्मण को बिठाया। हनुमान जी बाहर की सीमा में खड़े हुए हैं। फिर यह हुआ, विभीषण ने आके पूछा, कोई आया तो नहीं? कहा, दशरथ राजा आए थे। विभीषण ने कहा, कोई दशरथ नहीं, ये अहिरावण की चाल है। फिर कहा, कोई आया तो नहीं? कहा कि भरत जी आए थे। कहा, नहीं, ये भी इसकी चाल है। तत्पश्चात अब अहिरावण विचारने करने लगा कि मैं क्या करूं। उस समय अहिरावण विभीषण का वेश बना करके आ गया और हनुमान जी उस समय नहीं पहचान पाए और उसको अंदर जाने के लिए उसे प्रवेश दे दिया। मौका अहिरावण को मिला और राम लक्ष्मण को लेकर के चला गया। जब विभीषण, हकीकत जो विभीषण था वो आए, का कोई आया तो नहीं? कहा, तुम ही तो आए थे। विभीषण ने कहा, मैं नहीं आया, मुझे लगता है कि भगवान का अपहरण हो गया। विभीषण को पकड़ करके हनुमान जी ने कहा, ऐसा मौका पीठ में मारूंगा तो सब याद आ जाएगा, तुम नहीं आए। विभीषण ने कहा, महादेव की सौगंध खाता हूं, मैं नहीं आया। उस समय देखा तो वहां राम लक्ष्मण नहीं थे। आधी रात्रि को सब में रोने की, डकराने की आवाज आने लगी, सब विलाप करने लगे। हनुमान जी ने कहा, यह सेवा मुझे मिली थी, लापरवाही मेरी रही है। यदि प्रभु राम का भक्त हूं तो उनके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं, प्रभु को ला करके ही लौटूंगा, सुबह तक मेरी प्रतीक्षा तो कीजिए। उसी समय धरती में एक प्रहार हनुमान जी ने किया, धरती नीचे धस गई। हनुमान जी ने प्रवेश किया, 7 परकोटों के अंदर प्रभु को लेके चला गया था। तो बाहर देखा, घास के अटम्बाल लगे हुए थे। हनुमान जी ने वहां पर एक अश्व घोड़े का रूप धारण करके उसको पार कर गए। उसके तत्पश्चात सर्पों का परकोटा दिखाई दिया, उसमें बजरंगी गरुण का एक मुख बना करके अंदर प्रवेश कर गए। फिर देखा आगे विष्टा पड़ी हुई थी। हनुमान जी ने उस समय वहां पर सूकर का भेष बनाया और अंदर प्रवेश कर गए और जहां पर अहिरावण को पटक पटक करके मारा, राम लक्ष्मण को लेकर के हनुमान जी पुनः लंका चल करके आए। ऐसे बजरंगबली पंचमुखी श्री हनुमंतलाल जी महाराज के चरणों में आज प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धनौला मंदिर की दिव्य भूमि बड़ी सार्थक हो गई, जहाँ खाटू श्याम भगवान बैठे हैं, 3 बाण वाले हैं, हारे के सहारे हैं। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को गुरु बना करके और ये वरदान पाया है, कलकाल में जो भी कोई खाटू श्याम को पूजेगा, कृष्ण उसके ऊपर अपनी अहेतु की कृपा का वर्षण कर देंगे। जो एकादशी के दिन खाटू श्याम का दर्शन करेगा, उसे पूरे वर्ष भर तक श्याम बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस मंदिर में ऐसे भगवान का दर्शन किया है। महादेव तो बैठे ही हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। आप पूजा पाठ करते हैं, आरती पूजा आप करते ही हैं। जब पूजा आप शुरू करें तो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनम हरि, यहाँ से आरंभ करें। और आपकी पूजा पूरी हो जाती है तो कहीं उसमें कमी भी रह जाती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि।
ऐसे भगवान महादेव के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनको भी मैं आह्वान करता हूँ, मंदिर से निकल करके ये सगरे देवता एक रूप से लौकस गांव की धरती पर चल करके आ जाएं और इस दिव्य स्थान पर विराजित हो जाएं।